गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मेरा लैपटॉप ठीक हो पाया इतना दिन से। हो गया सही। 4,000 लिया सर, ये खराब है वो खराब है करके क्या क्या चेंज किया। हार्ड डिस्क। तुम भी तो लेते हो भाई मोबाइल में, ये खराब हुआ खराब करके तो अभी मिस्त्री है, आपसे भी ले लिया, तुम्हें क्या दिक्कत। एक पे एक लगा हुआ है ना। सेवन सर। हाँ सर, हम पर तुम और तुम पर खुदा। वही कहने हुई। बोले 7 में सर हमको कुछ समझ है नहीं आता। ठीक है। आवाज कट रही है आपकी। बोले सर ड्राइवर कौन इंस्टॉल कर दें। हेलो सर, हाँ आवाज नहीं बोलिए, आ रही है। क्या कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। ड्राइवर सर बोले इंस्टॉल करना है। करवा देते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या। हेलो, आ रही है। नहीं सर, आवाज ऊपर आ रही है प्रॉपर। ठीक सर। ओके ओके, चलो आने दो। तो कल हम लोग ने जो है टॉपिक लिया था IMEI स्विच ऑफ। ठीक है, जिसका नहीं हुआ था वो मैंने ग्रुप में उसका वीडियो डाल दिया था। अब ये चीज समझ लेना कि हर वीडियो हम ग्रुप में नहीं देंगे। अब यहाँ से अब सब एडवांस लेवल की जो है रिपेयरिंग चालू होगी जाके। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप भी अपनी कुछ जिम्मेदारी बनाइए, अपने कुछ नोट्स बनाइए। ठीक है, वो प्रॉब्लम सर ऐसी मोबाइल होती कि सेट मान लो हो जब जाए। जब तक प्रॉब्लम थी तब तक मैंने जो है वीडियो सेंड किए अपलोड कर करके। लेकिन अब आप लोग अपने नोट्स और माइंड को सेट करिए सही से, दोनों को। अभी हर वीडियो हम नहीं डाल पाएंगे अब इसके बाद हेडिंग बनाइए IEMI स्विच्ड ऑन। दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑफ के बारे में मैंने बता दिया था और ऑन के बारे में हमको देखिए सवाल पेन कहाँ। क्लिक करिए इस पे IMEI स्विच्ड ऑन पे। नहीं चल रहा। और राजकुमार, कहाँ चले गए राजकुमार। इस क्लिक करिए राजकुमार उस पे IMEI स्विच्ड ऑन पे। अब देखो पूरा का पूरा सेम प्रोसेस यहाँ पे वही है। ठीक है, यहाँ पे आपको भी यानी कि स्विच ऑन का मतलब ये है कि मोबाइल आपका ऑन कंडीशन पे होगा जाके। ठीक है, जब हमें IMEI नंबर राइट करनी है। वैसे आपको IMEI स्विच ऑफ पे जो है 90% IMEI नंबर राइट हो जाती है। ठीक, ओके। और कुछ हैंडसेट ऐसे हैं जो ऑन कंडीशन पे उनमें IMEI नंबर जो है राइट की जाती है। ठीक, तो सेम प्रोसेस वही है कि MI 1 सेकेंड और जो है आप यहाँ पे रीबिल्ड पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करके स्टार्ट पे करोगे। और बट यहाँ पे एक ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको परमानेंट का ही सिस्टम मिलेगा, परमानेंट का। यानी कि आप जो है टेम्परेरी MI जो है यहाँ से नहीं आप जो है राइट कर सकते हो। तो क्योंकि इसमें न्यूबिटी है नहीं। हाँ नहीं है ऑप्शन, तो इसमें आप जो है लिख लीजिए MT के CPU के कुछ बेसिक और एंड्रॉयड मोबाइल की MT के CPU के कुछ मोबाइल, कुछ बेसिक और एंड्रॉयड मोबाइल की। सर आवाज नहीं आ रही है। आप भी नहीं आ रही क्या। जिसकी तरफ मेरी आवाज नहीं आ रही वो अपना सर नहीं आ रही है। एक बार नेट अपना चेक कर ले बस। जो बोल रहा है उसका खुद का नेट नहीं सही है। ऐसे लोग disturb ही करते हैं।
बोले आगे, आ रही सबको आवाज? जी बोलिए। ओके। सर बोलिए। हाँ, MTK CPU के कुछ बेसिक और एंड्रॉयड फोन की IMI स्विच ऑफ कंडीशन पे नहीं होती है, तब हमें इस ऑप्शन को यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया इस ऑप्शन का यूज कब कब करना है? कि पहले तो हमें MI स्विच ऑफ पे जो है MI नंबर रिपेयर करना है, लेकिन बहुत से ऐसे मॉडल हैं, कुछ ऐसे आपके पल्ले पड़ जाएंगे जिनकी वहां से MI नंबर नहीं होगी, तो आप जो है इसको स्विच ऑन करके जो है MI नंबर आप राइट कर सकते हो फोन को कनेक्ट करा के, यानी कि मोबाइल को ऑन कंडीशन में रखना है। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। सर फिर से कर बताइएगा। फिर से बोल दें एक बार। ओके, समझ लीजिए क्या है इसमें, क्या है कि कुछ मॉडल ऐसे आएंगे आपके पास जो स्विच ऑफ कंडीशन के पे जो है उनके अंदर IMI नंबर राइट नहीं होगा, तब आपको स्विच ऑन पे जो है क्लिक करके IMI नंबर राइट करना पड़ता है। ये इसका ऑप्शन का मतलब है पूरे का, चाहे फिर वो बेसिक फोन हो चाहे फिर वो एंड्रॉयड फोन हो। ठीक है, इसका ये काम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अभी तक IMI रिपेयर करने के कितने तरीके सीखे हैं? 2 तरीके तो मैंने यहाँ से बता दी, क्रैक से, ठीक है, और SN राइट टूल से भी बता दिया था, और मुई मेटा टूल से भी बता दिया, यानी कि 4 तरीके लगभग आप 4-5 तरीके आप जान चुके हो MI नंबर रिपेयर करने का। तो आपको पहले फ्री टूल यूज करना है, फिर ये भी फ्री, मिरेकल क्रैक ये भी फ्री है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे एक पॉइंट और बना लीजिए। प्रेजेंट टाइम में न्यू सिक्योरिटी वाले फोन जो 10 सिक्योरिटी के अभी आ रहे हैं, वीवो, ओप्पो वाले, रियलमी, जिनके अंदर मीडियाटेक लगा है, इनके अंदर 10 सिक्योरिटी जो पड़ी हुई है, परजेंट क्या बोले सर? परजेंट प्रेजेंट टाइम के न्यू फोन की IMEI नंबर रिपेयर करना। प्रेजेंट टाइम में जिनके अंदर 10 सिक्योरिटी पड़ी है, 9 सिक्योरिटी पड़ी है, उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसे आप लोग कहते हैं हमको ऑनलाइन करवाना है, उनकी हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले जो IMI करना। हाँ IMI करना, या कैसे करेंगे जैसा भी आपको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे कोई भी डोंगल काम नहीं आने वाला है। ठीक है, ना तुम्हारा ये फ्री टूल जो है काम करेगा, ना ये काम करेगा। ठीक, अब लिखिए उसके आगे, जिस फोन में IMI नंबर और बेस बैंड करेक्ट हो जाता है, उसमें हम इंजीनियरिंग फाइल से फोन को फ्लैश करना पड़ता है। रिपीट कीजिए सर। मीडियाटेक के वे मोबाइल जिनकी सिक्योरिटी है, उनकी अगर IMI नंबर करेक्ट है तो हमें इंजीनियरिंग फाइल से फोन को फ्लैश करना पड़ेगा। बेस बैंड और MI नंबर रिपेयर करने के लिए हमें इंजीनियरिंग फाइल या इंजीनियरिंग फर्मवेयर से फोन को फ्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, ये फाइल, और इसके आगे लिख लीजिए इंजीनियरिंग फर्मवेयर फ्री में गूगल पे अवेलेबल बहुत कम होती हैं। इनके लिए हमें रजिस्टर्ड साइटों से या पेड साइटों से इनको खरीदना पड़ता है, ताकि आपके माइंड में ये भी रहे रात दिन आप जो है गूगल पे ही खंगे रहो। ठीक, इंजीनियरिंग फर्मवेयर जो होती है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, ठीक है, गूगल से
आपको किसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है। अगर किसी का IMEI नंबर उड़ गया 10 सिक्योरिटी का, तो उसमें लोग दैया दैया करके घूमता है, 50 दुकानें घूम आता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। वो यही मिरकल डोंगल और इससे उमटी उमटी से अपना लगा लगा के करता है, लेकिन उसमें IMEI नंबर राइट ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, पहले आप इंजीनियरिंग फर्मवेयर, बस तरीका बता रहे हैं कि कहाँ से आपको लेना है। इंजीनियरिंग फर्मवेयर जो है आप डाउनलोड करोगे, उससे फोन को फ्लैश करोगे, उससे फोन को फ्लैश करोगे, तब जाके वो फोन आपका मेटा मोड पे आएगा। और जब मेटा मोड पे आएगा तब आप जो MI1 MI2 जो है राइट कर सकते हो। अब इंजीनियरिंग फर्मवेयर के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वहां पे कई सारी वेबसाइट हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख लीजिए, easyfirmware.com, easyfirmware.com। अगर काम आपके पास ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो इनका सब्सक्रिप्शन मतलब आप जो है ले सकते हो, rsfirmware.com। RF बोले सर? RS firmware, .com। firmware.com। और एक और लिख लीजिए halabatchsupport.com, halabatchsupport.com, ठीक है। राजकुमार थोड़ा अपना जो है ये इसको स्टॉप शेयर पर थोड़ा क्लिक करिए, हम जो है इस साइटों के बारे में आपको बता दें। सर तीसरा क्या बताया? halabatchsupport.com। इजी फर्मवेयर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100% टेस्टेड फाइलें मिलती हैं, ठीक है, बट ये साइट जो है पैसा लेती है, इजी फर्मवेयर। और इनके कुछ डोंगल भी आते हैं, EFT डोंगल, ठीक है, FTP, तो ये डोंगल आप खरीद सकते हो, तो इस साइट का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से लोगन जो है इसका प्राइसिंग पता कर सकते हो, यहाँ पे लगा पैकेज, तो इस पे इसके अंदर आपको जो है जो है फाइलें मिलेंगी। ये साइट मतलब कि बहुत जब काम ज्यादा है तब ये काम होता है। अब जैसे यहाँ पे FRP के रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे रिमूवल वीडियो एंड फाइल, किसकी आपको जो है FRP रिमूव करनी है, सैमसंग की करनी है तो सैमसंग के लिए, लेकिन ये चले जाओ इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, यानी कि 1 क्लिक पे फोन की FRP हटेगी, 1 क्लिक पे, क्योंकि इनके इनके पास फाइलें हैं ना, सैमसंग की हैं, देखो कितने की है, 311 MB की है, 341 की है, 149 की है। लिखा है गूगल रिमूव गूगल अकाउंट ऑल मॉडल बाय ODM। लेटेस्ट सिक्योरिटी के लिए ये फाइल, ऑल न्यू सिक्योरिटी के लिए ये फाइल है, बहुत सारी फाइलें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो आप जो है इजिली जो है बिना किसी डोंगल के वगैरह के भी आप यहाँ से काम कर सकते हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं MTK की, MTK के अंदर आते हैं, FRP की है यहाँ पे सब, यहाँ पे एक जो है दे दिया गया, इसी से पूरा काम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको फाइलें मिल जाती हैं, फर्मवेयर के अंदर हम आते हैं। फर्मवेयर, यहाँ पर आपको फ्लैश फाइलें भी मिल जाती हैं, जो फाइल चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन नहीं दे रहे, जैसे हमें कोई मॉडल लेना है यहाँ पे, MI6A, इसके अंदर MediaTek CPU लगा है, और MI6 के अंदर, और ये ऑनलाइन भी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे
इंजीनियरिंग फर्मवेयर। तरीका हम बता ही चुके हैं कैसे लिंक को हमें ओपन करना है। ये आ गया, देखो वहां पे तो नहीं मिली, ये है, ये कौन है, सपोर्ट halabatch.com, इस वेबसाइट पे हम आ गए। तो यहाँ पर आपको ये इंजीनियरिंग फर्मवेयर मिलेगी। देखो क्लास फाइल अलग है, ये 6 है, इंजीनियरिंग फर्मवेयर या इंजीनियरिंग रोम कहते हैं इसको। और यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये 1 GB की फाइल है, ठीक है। और ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, लेकिन बट ये रिक्वायर्ड है प्राइसिंग के लिए। अब ये जो इजी फर्मवेयर है अपने इंडिया की साइड है, और जो ये हाला बैच वाली ये फॉरेन कंट्री की साइड है, बट सबसे बेहतरीन साइड तो यही है। देखो आगे हाल डाउनलोड जैसे हमने किया वैसे यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए लॉगिन के लिए। अब इसकी जो प्राइसिंग है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या प्राइसिंग है। ये मतलब कि जब काम ज्यादा आएगा तो आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा इस वेबसाइट को। इसका सब्सक्रिप्शन है, देख लो। सर फ्री वाला भी तो है इसमें। फ्री में कुछ नहीं है भैया, थोड़ा बहुत कुछ दे रहे होंगे फ्री में। ऐसे वो फ्री वाला वही मिलेगा जो आपको है। अब ये कम से कम आप ले सकते हो $19 का, तो 3 महीने के लिए सब आपको मिलेगा, ठीक है। 300 फाइलें ओनली आप डाउनलोड कर सकते हो बस। ये है कि तुम पूरी की पूरी वेबसाइट ही उतार लो उनकी, डाउनलोड करके रख लो, तो वो जो है लिमिट लगाए रखे हैं। हाँ, बस इतना तो मान लो कि आप जो है 300 फाइलें डाउनलोड कर सकते हो 3 महीने के अंदर, ये वाला पैकेज लोगे। ऐसे इसके अंदर जो है आप कितना कर सकते हो, 800 फाइल डाउनलोड कर सकते हो 1 साल के लिए। 1 साल में। 1 साल के लिए। तो जो फाइलें आपके पास एक बार आ गई तो उनको आपको सेव करके रखना है, ठीक है। और अगर आप जो आप लोग अगर जैसे हमें हार्ड डिस्क जैसे भेजोगे, अपने पास अभी प्रेजेंट टाइम में तो कई सारी हार्ड डिस्क रखी हैं सब लोगों की। एक तो देखो ये है, इसकी तोशिबा की पड़ी है अभी एक हार्ड ड्राइव है सर। हाँ, मुंबई उन्होंने ये 2 हार्ड डिस्क भेजी हैं, डेटा जाएगा उनका यहाँ से। और एक और बंदे ने और भेजी है ये, अभी इनको सब कॉपी लगाएंगे। ये देखो हार्ड डिस्क, ये उसकी हार्ड डिस्क। तो आप लोगों को भी एक अपनी हार्ड डिस्क एक बनानी रहेगी, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करने में एक्सपर्ट हो तो टेस्टेड कर करके अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए, नहीं तो जो है हमसे चाहिए तो हमसे भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, फाइलें। लेकिन कभी जो नई फाइलें आ रही तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात आ रही समझ में? जैसे मान लो आज आपने हमारे पास हार्ड डिस्क भेजी, हमारे पास जितनी फाइलें थी अभी तक जो मॉडल चल रहे वो फाइलें तो हम दे देंगे आपको, लेकिन फिर मान लो साल भर बाद तो फिर मेरे पास आओ लेने। क्या आप सब तरीका सीख लो कि कहाँ से मैं फाइल चाहिए होती है। और ऐसी जैसे इंजीनियरिंग फर्मवेयर वगैरह ये तो हमारे पास भी नहीं है, ठीक। ये तो आपको जो है खरीदनी पड़ेगी। अब जैसे EMMC का काम करते हैं तो डंप फाइलें जो है आपको खरीदनी पड़ेंगी, या फिर अपना बैकअप बनाओ धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ का ही पूरा खेल है कि अगर आपके पास फाइल ही नहीं होगी तो आप कर क्या पाओगे, कुछ नहीं। चलिए इसके होम पे देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग फर्मवेयर अभी अच्छे जो कदम करके रिपेयर हैं उनको पता नहीं कि इंजीनियरिंग फर्मवेयर क्या होती है, ठीक है। और मैंने आपको शायद लिखा भी था कितने टाइप की फर्मवेयर होती है, स्टॉक रूम फर्मवेयर, बहुत सारे लिखाया था। तो आपने देखा कि इंजीनियरिंग जो फर्मवेयर है वो किस तरीके से यहाँ पे हमने आपको बताया क्या काम के लिए होती है इंजीनियरिंग फर्म, जो नए वाले फोन होते हैं। ये इनका दिया गया है सिस्टम पूरा, जो भी है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और सबसे ज्यादा मेन तो चीजें हैं यहाँ पे FRP के लिए। FRP सोल्यूशन अच्छा इन लोगों का रहता है। MTK FRP फाइल, इतने मॉडल दिए हैं यहाँ पर। और वो भी इन वेबसाइट पे भी सारे मॉडल नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपना दिमाग चलाना है कि कैसे कैसे करना है। भाई नई कोई चीज आएगी तो फिर वेबसाइट अपडेट होगी, पता नहीं कब तक होगी। तो आपके पास नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि अगर यहाँ नहीं है तो कहीं और सही, कहीं नहीं तो कहीं से हमें जो है अपनी जुगाड़ चला लेनी है। तो
इंजीनियरिंग फर्मवेयर का मतलब समझे। और ये दो वेबसाइट हैं। ये इजी फर्मवेयर अपने इंडिया की है। जब काम ज्यादा आप लोगों के पास आए तो जब आप ये सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हो, या फिर इनके खुद के डोंगल होते हैं। ये डोंगल ले लो और साल भर चला लोगे, आपके पास खुद ही सारी फाइलों का जबरदस्त बैकअप हो जाएगा। फाइलों का बैकअप सर, जरूरी है। हाँ, तो ये बैकअप बहुत सारी जरूरी है। चीजें साइड पे हैं, वो डोंगल में भी होंगी? अरे इनका सब्सक्रिप्शन है, डोंगल लगाओगे तभी तो वो वेबसाइट का लिंक खुलेगा डाउनलोड करने के लिए। अभी डाउनलोड कर रहे हैं, अभी कोई भी फाइल अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं, चलो यहाँ पे हम करते हैं। मान लो ये आसूस का है, इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक कर दिया हमने फर्मवेयर। चलिए इसके अंदर आया, कोई भी हमने एक मॉडल ले लिया, तो फाइलें पड़ी इनकी, आ गया डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, करते हैं डाउनलोड इसको। आ गया पहले भैया, यहाँ लिखा डाउनलोडिंग फाइल वी करंटली नॉट अलाउड फॉर यूजर विजिटर। ऐसा कोई जो विजिटर नहीं है उसको, उसके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। पे करके सर डोंगल नहीं लेना पड़ेगा सर? ठीक है, देखो हम तरीके आपको सारे बता देंगे। ठीक है, इसकी वजह से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप फाइलों को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ढूंढने का आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आपको एक जगह मिल गई जाके। भाई भैया सीधी सी चीज है। ठीक है, राजकुमार कहेंगे वैसे मान लो अभी से कि अभी भाई हमारे साथ चलो, कहाँ चलने? उन्होंने कहा हमको यार रास्ता समझ में नहीं आता है, रास्ता बताने के लिए हमारे साथ चलो। तो अभी कहेंगे भैया ठीक है चलो, खर्चा पानी दो कम से कम हमारा, कि हम फ्री में चलेंगे तुम्हारे साथ में। खर्चा पानी दो। हाँ, तो खर्चा पानी देंगे। तो वही सब चीजें आपको जब पता ही नहीं है, तो भाई इसके लिए अभी बैठे हैं बताने के लिए, वो पैसा लेंगे। तो वही वेबसाइट का सिस्टम है कि ऑलरेडी गूगल पे कई सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बस थोड़ा भटकना पड़ेगा। वैसे आपको भी पूछना पड़ेगा भैया रास्ता कहाँ से है, 2-4 लोगों से पूछना पड़ेगा, कोशिश करके आप भी पहुंच जाओगे। तो बस वही है कि आपको अपना आराम चाहिए या फिर ये चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी है, मेहनत कर लोगे तो आप ढूंढ सकते हो, फाइलों को मिल जाएंगी। तो ये तो होगी जाके पेड वेबसाइट है। ठीक है, और कुछ वेबसाइटों के नाम और हम यहाँ पे बताए दे रहे हैं। इन वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, इन वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, कौन कौन सी है? एक तो लिखिए GSM hosting.com। GSM hosting.com, ये वेबसाइट पे ठीक है आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ रजिस्टर करके आप फेसबुक की तरह लॉगिन कर सकते हो। और इस पे आज सभी लोग अपना घर पे, ये होमवर्क है, इस वेबसाइट पे आप जो है अपना अकाउंट बनाओगे, अपनी आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड। देखो यहाँ पे लिखा है यूजर एंड पासवर्ड, लॉगिन कर लेते हैं, इनवैलिड बता रहा है। तो ये वेबसाइट है। ठीक है, ये सपोर्टेड वेबसाइट है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, इस वेबसाइट को चलाना आपको अभी सिखाया जाएगा कि क्या है, कहाँ से क्या चलता है इसके अंदर। इसके अंदर दुनिया भर के मोबाइल की सारा सपोर्ट इसके अंदर घुसा हुआ है, पड़ा है, बस इसको आपको यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो है आप क्या कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अकाउंट बनाइए, तभी आप इसका फायदा उठा पाओगे। जब भी कभी भी कोई भी नया अपडेट आता है, लिख लीजिए इस चीज को, जब भी कोई नया अपडेट आता है डोंगल के बारे में, टूल के बारे में, बॉक्स के बारे में, फाइल के बारे में, FRP के बारे में, फ्लैशिंग के बारे में, इस वेबसाइट पे अपलोड होता है। ठीक है, नया अपडेट। और वैसे भी अगर आपको जो है सपोर्ट क्लास वाले, जो लाइफ टाइम सपोर्ट वाला ग्रुप है, क्लास के बाद आपको उसमें लिंक मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में भी अपडेट आता रहता है। तो उसमें जैसे अभी आपको इसमें कुछ चीज आपको नहीं समझ में आएंगी अभी, तो अब इसको यूज करना सीखो जब तक कोर्स चलेगा। तो हमारे ग्रुप में भी आपको अपडेट मिलता रहता है, जो नया आता रहता है, कौन सा वर्जन आया कौन सा नहीं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस पे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जिसका नहीं होगा
तो हम करवाएंगे। ये लंबा सिस्टम है, काफी टाइम लगता है कनेक्ट करवाने में। ठीक, ये वेबसाइट पे आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी फाइलें डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, दूसरी एक वेबसाइट का नाम लिख लीजिए updato.com। updato, यहाँ से फाइलें डाउनलोड करने के लिए हमको इस वेबसाइट की आवश्यकता है। इस पे भी आपको अपना अकाउंट बनाना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, मेरे कंप्यूटर पे क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही अलाउ और ब्लॉक, दिख रहा है सब लोगों को ये। जी तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, अभी किसके में मिथिलेश के में उस दिन क्या वो चल रहा था, ऑटोमेटिक वो नोटिफिकेशन आ रहा था, खटाखट तुम कर रहे थे। अगर इसको अलाउ कर दोगे तो ये कुछ भी अगर पोस्ट करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आपको ब्लॉक ऐसे करना, डिनाई लिख के आएगा, डिनाई करना है। updato.com। ठीक, ये सैमसंग की फर्मवेयर यहाँ से आपको मिल जाती है। ठीक, कॉम्बिनेशन फाइलें वगैरह अब ये सब समझ में आएगा आगे, बता रहे हैं इनके बारे में तो बता ही देते हैं। एक वेबसाइट और लिख लीजिए sammobile.com। sammobile.com। ये sammobile.com, इस पे भी आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। ठीक, इसका भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन फिलहाल फ्री में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, कहने का मतलब वही होता है, जैसे कोई नई चीज आती है तो स्टार्टिंग में उसका थोड़ा प्राइस रहता है, बाद बाकी तो फिर वो किसी वेबसाइट वगैरह पे अपलोड वगैरह कर दी जाती है, सब चीजें आपको मिलने लगती हैं। बस इनमें आपको ढूंढना पड़ता है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा गली गली कि कहाँ किसका मकान है कहाँ जाना है हमें, या तो फिर आप भाई दो चार को ले जाओ साथ में ढूंढवाने के लिए। और जो लोग ढूंढ के रखे हैं वो बता दिया हमने, वो आपको सिस्टम में सही है। तो ये वेबसाइट है, आपको इन पे अपना अकाउंट बना लेना। जीएसएम होस्टिंग हो गई जाके, सैम मोबाइल हो गई जाके, updato.com और सैम मोबाइल। ठीक, और 3 वेबसाइटें और हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, उनके भी बाद में नाम बताएंगे जब उनका काम आएगा। तो ये वेबसाइटें आपको अकाउंट बनाना है, जिसका नहीं बनेगा वो मुझे बताएगा कल। सर चलिए हम लोग मेरा लौट के ड्राइवर अपने इंस्टॉल टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और शेयर करिए स्क्रीन। हो गया सर। क्या हुआ, 2 लोग ने कर दी थी क्या? करिए, एक लोग करिए। बोलिए मिर्कल। तो आप लोग एक हार्ड डिस्क तो अपना आप जो है बना ही लो। ठीक है, 2 GB की कम से कम खरीदे लो आप, कम से कम 2 TB की, 2 GB की नहीं, 2 TB की हार्ड डिस्क एक आप कम से कम खरीद के अपना काम चालू कर सकते हो। क्योंकि आप भैया फाइलें वगैरह डाउनलोड करोगे तो उनको आप अपना सुरक्षित करते जाइए, सेव करते जाइए। ठीक है, तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा आगे भविष्य में। यही जो फाइलें होती हैं 4 TB की जो फाइलें हम लोग, अगर हम लोग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अगर आप कहीं से खरीदोगे 4 TB अगर डेटा खरीदोगे तो कम से कम 5-6 हजार रुपये इसी फाइलों का लेता है। क्यों लेता है? उसने डाउनलोड कर करके इकट्ठा करके रखी है आपके लिए। ठीक है, और वैसे आपको भटकना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, टेस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+M दबाइए, Ctrl+M, ये देखो IMI का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब हेडिंग बनाइए NV रीड। NV रीड, इस बटन का हम लोग क्या यूज करते हैं? NV रीड। लिख लीजिए इसके आगे,
इस ऑप्शन से टिक करिए उस पे, पहले एनवीडियो पे क्लिक तो करिए, क्लिक करिए एनवीडियो पे। इस ऑप्शन से बेसिक और एंड्रॉयड फोन की एनवी रैम वाली फाइल रीड करके सेव करते हैं। फोन के अंदर से हम लोग फाइल रीड करते हैं। और अब देखो यहाँ पे कुछ एक सही समझ लो, एनवीडीटी पे आपने क्लिक किया तो एक एनवी फाइल जो होती है, एनवी रैम बोलते हैं यहाँ, या एनवी डेटा, ठीक, एनवी रैम नाम की सर एक बार रिपीट कर दीजिए तो। रिपीट कर दें। इस ऑप्शन से बेसिक और एंड्रॉयड फोन की एनवी रैम वाली फाइल रीड करके सेव करने के लिए करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ अगर बेसिक जो है, अगर फोन है तो वहां पे एनवी रीड पे टिक करना है और स्टार्ट वाली बटन दबानी है। अगर एंड्रॉयड फोन है तो यहाँ पे देखो नीचे लिख के आ रहा है एंड्रॉयड, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करिए एंड्रॉयड पे, आ रहा ऑप्शन बीच में एंड्रॉयड, हाँ इस पे क्लिक करना रहेगा आप, ठीक है। अगर एंड्रॉयड की अगर फाइल रीड करोगे एनवी फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा। अगर आपका कीपैड मोबाइल है तो उसको आप हटा दोगे, ठीक है। अब हेडिंग बनाइए एंड्रॉइड के लिए सर। हाँ, ये एनवी फाइल क्या है एक्चुअली, ठीक है, लिखिए खाली हेडिंग एनवी फाइल, इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। और हम आपको बता भी चुके हैं एनवी का मतलब क्या होता है, बताइए। एनवी का मतलब बताया था, भूल गए? नेटवर्क फाइल होती है शायद। जी नेटवर्क फाइल होती है, लिखिए इसके आगे, यह नेटवर्क फाइल होती है, यह एक नेटवर्क फाइल होती है इसके द्वारा हम मोबाइल में बेस बैंड और IMEI नंबर रिपेयर करते हैं। बेस बैंड और IMEI नंबर हम लोग क्या करेंगे, इससे रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वो हम आपको जो है बताए देते हैं। क्या होता है कि जानकारी ना होने की वजह से बहुत से ऐसे मोबाइल जो होते हैं जिनमें नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिनमें नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और वो हार्डवेयर से सही किए जाते हैं। तो प्रॉब्लम है यार सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और तुम करोगे उसमें हार्डवेयर से, तो सही होने वाला है? आ रहा है आपको फीवर और आप का नाम करके पेट दर्द की टेबलेट खा रहे हो, सही हो जाओगे? नहीं होगे। तो आपको क्या नाम करके पता करना चाहिए पहले कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। मान लो आपके पास फोन आया, इसमें तो सॉफ्टवेयर हर बंदा करता नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, हर बंदा सॉफ्टवेयर करना जानता नहीं है, और जो जानते हैं तो वो यूट्यूब के सबके भरोसे बैठे हैं। तो प्रॉब्लम पता नहीं चली, उनके पास है टावर नहीं आ रहा, उन्होंने खोल के उसका हीट मार दी, काम खत्म हो गया। तो पहले अगर नेटवर्क वाला सिस्टम अगर आपको देखना है तो आप जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर रिलेटेड आपको खुद ही पता होगा क्या क्या चेक करना रहता है।
तो पहले आप जो इसका बेस बैंड चेक करेंगे। अगर बेस बैंड उसका अननोन है तो आपको एनबी वाली फाइल मीडियाटेक सीपीयू में आपको कहीं से भी ढूंढ के डालना पड़ेगा, या किसी चीज सेम मोबाइल से आप रीड कर सकते हो, सेम मोबाइल से दूसरा मोबाइल आ जाए उसकी फाइल आप रीड करके रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, गूगल से भी आप ढूंढ सकते हो। तो यानी कि पहले आपको उसमें बेस बैंड उसका रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जब रिपेयर होगा तभी तो नेटवर्क आएगा, जब बेस बैंड ही उसका अननोन रहेगा तो नेटवर्क ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो है बेस बैंड देखना है फोन के अंदर नेटवर्क वाले का, क्योंकि फोन अगर आता है जिसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आपको एक बार जाके बेस बैंड भी चेक करना है, ठीक है। ये नहीं कि सीधा जी सर। जाके तुमने सिम बदल दी और सिम बदलने के बाद खोल डाला और खोलने के बाद बस क्रिस्टल सब बदलने लगे दनादन। तो बेस बैंड सर कीपैडों में होता है सर, होता हाँ, है ना? कीपैड दोनों के लिए तो बताया मैंने, दोनों की फाइल कीपैड के अंदर। अब उसमें क्या क्या आएगा, नो सर्विस दिखाने लगेगा, इमरजेंसी, ठीक है, या फेक नेटवर्क, कई तरह के, मतलब कि नेटवर्क तो आपको दिखाएंगे लेकिन कॉलें नहीं लगेगी, ऐसी एक कंडीशन है है। सर मेरे पास, हाँ। सैमसंग का है, वो बनवे नहीं कर रहा है कहीं। क्या नहीं हो रहा है? सैमसंग का एगो है मेरे पास, नो सर्विस करके लिख के आता है, बन ही नहीं रहा। हार्डवेयर से बहुत चेक करवाए, इधर उधर नहीं हुआ। हाँ, कीपैड मोबाइल है। तो उसका एमआई नंबर चेक किए हो है कि नहीं उसके अंदर? बेस बैंड है जाके सर। बेस बैंड जाके चेक करो, बेस बैंड भी तो जाके चेक कर सकते हो, कीपैड चेक करो से भी सर अगर कैसे हमारे चेक पास है। करना होगा? ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, इसलिए मैंने आपको बता दी हैं। तो क्योंकि प्रॉब्लम लोग बहुत खराब करते हैं फोन, बहुत लोग खराब कर करके लाते हैं इस तरीके के फोन। प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर से और वो हीट मरवा देते हैं आईसीयू पे, तो तब तक और इतनी ज्यादा हीट मारते हैं, एक बार दो बार तीन बार मारे ही चले जाते हैं।